अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस CSS PMS लेक्चर सीरीज़ में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था प्लेटो एंड अरिस्टोटल को। तो प्लेटो और अरिस्टोटल की जो थ्योरी थी बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि उसमें वो बात करते हैं, उनका एक तो एजुकेशन सिस्टम था, आइडियल स्टेट, फिलोसफर किंग, और इसके अलावा स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। बट ये मैकियावेली है, मैकियावेली की जो थ्योरी है बहुत नॉमिनल सी है, इसमें कोई ख़ास उन्होंने चीज़ें नहीं की। वो सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं और वो है एंड ऑफ द स्टेट। वो बात करते हैं एंड ऑफ द स्टेट क्या है और मीन्स ऑफ स्टेट। तो चलिए, जब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को लिंक कर लें। बेसिकली जो मैकियावेली थे, इनका ताल्लुक था इटाली से। इटाली की एक सिटी है फ्लोरेंस। इनकी बर्थ होती है फ्लोरेंस में, और इनका जो एरा था वो मेडिसी फैमिली के दौर में ये बर्थ होती है इनकी, और मेडिसी फैमिली का डाउनफॉल। और मेडिसी फैमिली बेसिकली जो है वहाँ पे उनकी हुकूमत होती है इटाली में। फिर होता कुछ इस तरह से है, मेडिसी फैमिली जो है उसका डाउनफॉल हो जाता है। जब मेडिसी फैमिली का डाउनफॉल होता है तो ये उस सब सिनेरियो का आई विटनेस होता है मैकियावेली। तो उस वक्त इसे रियलाइज़ होता है कि एक स्टेट को किस कदर पावरफुल होना चाहिए, और फिर उन पावर्स के लिए इसको फिर चाहे जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े वो उसके लिए जायज़ है, फिर वो चाहे गलत है या सही। तो फिर वहाँ पे जाके ये वो बेसिक चीज़ है जो इसे एक थ्योरी देने पे उकसाती है। लाइक वो बात करते हैं एंड ऑफ द स्टेट एंड पावर ऑफ द स्टेट की। वो कहते हैं कि एक तो इटाली का जो डाउनफॉल हुआ है मेडिसी फैमिली का, वो किस वजह से हुआ है कि वहाँ के रूलर जो थे वो सेल्फिश थे, सेल्फ इंटरेस्टेड थे, करप्ट थे। तो उनके अंदर पैट्रियोटिज़म नहीं थी। तो वो बात करते हैं कि एक रूलर के अंदर पैट्रियोटिज़म होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। तो ये वो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो अपनी थ्योरी में ये पेश करते हैं। तो चलिए जी, अब देखते हैं कि उनकी बर्थ कब होती है। फर्स्ट पे देखें, यहाँ पे उनकी बर्थ होती है 3 मई 1469, और डेथ उनकी अगर हम बात करें तो जून 21 1527 में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उनका ताल्लुक इटाली से था। तो ही बिलोंग टू फ्लोरेंस इटाली। इटाली से बेसिकली उनका बिलोंग था, क्योंकि वो वहाँ की बर्थ थी उनकी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया। कहते हैं कि ये इन्होंने डिप्लोमेसी की है 14 ईयर्स तक। 14 ईयर्स तक इन्होंने डिप्लोमेसी की थी। और फिर जब इनकी डिप्लोमेसी थी और जब इटाली में रिपब्लिक थी मेडिसी फैमिली की, तो क्या, तो उस वक्त क्या करते हैं, मैकियावेली अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं, बुक अपनी लिखते हैं जिसका नाम होता है बेसिकली द प्रिंस। तो प्रिंस की हम बात कर लें, द प्रिंस जो बुक है बेसिकली उसके बारे में कहा जाता है, जो ये द प्रिंस इज़ अ हैंडबुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द प्रिंस इज़ अ बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट क्राफ्ट। तो बात करते हैं कि ये एक तो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की है और दूसरा स्टेट ऑफ क्राफ्ट की। वो कहते हैं कि द प्रिंस के अंदर इन्होंने वो तमाम चीज़ें लिख दी हैं, वो तमाम चीज़ें डिपिक्ट कर दी हैं जो एक पावरफुल स्टेट के लिए ज़रूरी हैं। फिर बात करते हैं, जब होती है मेडिसी फैमिली की डिसमिस हो जाती है, डाउनफॉल हो जाता है, तो कुछ अरसे के लिए मैकियावेली को जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, मैकियावेली जेल में चले जाते हैं। और अगर हम बात करें, यहीं पे इनकी थ्योरी डेवलप होती है, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ये फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहलाते हैं। फिर अगर हम बात करें, उस वक्त का जो एरा था वो रेनेसांस मूवमेंट का एरा था, और इसलिए कहा जाता है उस दौर में जितने भी राइटर्स गुजरे हैं, जितने भी फ़िलासफ़र्स गुजरे हैं, उन सब की राइटिंग्स पे, उनकी मेंटालिटी पे रेनेसांस का बहुत ज़्यादा असर था। और यही वजह है मैकियावेली ने रेनेसांस से बहुत ज़्यादा असर लिया, मेडिसी फैमिली से असर लिया, और इटाली के जो डाउनफॉल थी उनमें इटाली में क्राइसिस आए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्होंने मैकियावेली को उकसाया कि वो एक ऐसी थ्योरी पेश करें जो थ्योरी किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हो। तो वो बात करते हैं पावर ऑफ द स्टेट
इज़ एंड ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं जो पावर ऑफ स्टेट है वही एंड ऑफ स्टेट है, यानी कि जितनी ही पावरफुल स्टेट होगी, जितनी पावरफुल स्टेट होगी वो उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी, बूस्टअप होगी, डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, और यही स्टेट का एंड है, यानी कि यही स्टेट का मकसद है। स्टेट का बेसिकली मकसद होता क्या है, अपने अपने मैसेज की, अपने आवाम की वेलफेयर, प्रोस्पेरिटी, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हर लिहाज से वो प्रोस्पेरस होना चाहती है। और ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल होती हैं जब स्टेट में पावर होगी। तो द पावर ऑफ स्टेट इज़ द एंड ऑफ द स्टेट। फिर बात करते हैं मैकियावेली। मैकियावेली कहते हैं कि इंसान के लिए पावर ही सब कुछ है, एक स्टेट के लिए पावर ही सब कुछ है, और पावर हासिल करने के लिए आपने जो करना है आप करें, क्योंकि फिर वो ना तो वो गलत कहलाएगी ना सही। क्यों? क्योंकि आपने स्टेट के लिए पावर हासिल करनी है, तो उनका मेन फोकस जो वो अपनी सारी थ्योरी में पावर पे रहा है। फिर अगर हम उसकी थ्योरी की बात करें तो कहते हैं स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, क्योंकि स्टेट के बिना इंसान की रिकॉग्नाइजेशन करना, इंसान को पहचानना, उसे आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। तो स्टेट इंसान की और इंसान स्टेट की आइडेंटिटी बनती है, इसलिए कहते हैं स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। फिर अगर हम बात करें स्टेट की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो स्टेट परफॉर्म करती है, तो फर्स्ट पे इसकी ड्यूटी है ह्यूमन वेलफेयर, इंसानों की फलाह बहबूद। फिर बात करते हैं कि स्टेट को ब्लाइंडली जो है वर्शिप किया जाए, कोई क्वेश्चन रेज ना किया जाए, क्योंकि हम स्टेट की वजह से ही पहचाने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसकी ब्लाइंडली वर्शिप की जाए। फिर वो बात करता है कि जो सोशल बेनिफिट्स हैं स्टेट अपने सिटीजन्स को दे और सिटीजन्स अपनी स्टेट को दे। तो बेसिकली ये लिंक है स्टेट और ह्यूमन के दरमियान में। फिर वो कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं सक्सेस इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ पावर। पावर के बिना सक्सेस हासिल करना एक इम्पॉसिबल सी बात है। वो कहते हैं कि पावर जिसके पास होगी वही कामयाब होगा, ये मैकियावेली के वर्ड्स हैं। फिर कहते हैं कि पावर के लिए आप चाहे जो मर्ज़ी रास्ता इख्तियार करें, चाहे वो राइट हो या फिर रॉन्ग, मकसद है हमारा पावर हासिल करना, और पावर क्या है, एंड ऑफ द स्टेट। ठीक है। फिर कहते हैं द प्रिंस इज़ अ हैंडबुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट क्राफ्ट। जो प्रिंस है वो आर्ट है गवर्नमेंट का एंड स्टेट क्राफ्ट, ये भी मैकियावेली के वर्ड्स हैं। फिर कहते हैं प्रिंस इज़ नॉट एन एकेडमिक वर्क एंड पॉलिटिकल साइंस बट इट इज़ अ बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन इंसान के जहन में राइज होता है कि वो कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन से कंपोनेंट्स थे जो मैकियावेली को अर्ज करते हैं फॉर पावरफुल स्टेट। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाईलाइट किए हैं मैकियावेली ने, जिनके होते हुए उन्हें पावरफुल स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। मैकियावेली का पर्सनल एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का, बिकॉज़ वो पॉलिटिक्स में रहे हैं, और इनका अपना ताल्लुक़ जो था वो एक वेल टू डू फैमिली से था। मैकियावेली एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर वो क्लर्क रहे हैं मेडिसी फैमिली के। तो ये वो तमाम फैक्टर्स थे जिन्होंने बहुत नज़दीक से मैकियावेली को पॉलिटिक्स को देखने के लिए अर्ज किया। फिर होता कुछ इस तरह से है, पहली डिमांड जो है पावरफुल स्टेट की वो इसलिए इसके दिल में उठती है कि फॉल ऑफ मेडिसी फैमिली। वो देखते हैं कि मेडिसी फैमिली है, उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है, हर तरफ उनका डंका बजता है, बट जब ये लोग करप्ट हो जाते हैं, इनके अंदर सेल्फिशनेस आ जाती है, और फिर जब ये अपने मोटो से दूर हो जाते हैं तो क्या होता है, इटली में इनका डाउनफॉल हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कभी भी रूलर को इस तरह से कवर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा फैक्टर था आई विटनेस ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल्स। जो पॉलिटिकल टर्मल्चुअस सिचुएशन थी वो तमाम के तमाम मैकियावेली ने अपनी आंखों से देखी हैं, क्योंकि ये सर्विसेज में बहुत साल तक रहे, 14 साल तक तो ये एम्बेसी में रहे हैं। बाद में कहते हैं ही ऑफ रेनेसांस। वो कहते हैं कि रेनेसांस का असर भी बहुत ज़्यादा इनकी राइटिंग्स पे था। रेनेसांस मूवमेंट क्यों उठी थी? अपने राइट्स के लिए। तो कहते हैं कि इनकी राइटिंग्स में, इनकी थॉट्स में जो रेनेसांस है इसका बहुत ज़्यादा असर रहा है। फिर ये कहते हैं कि जो इंसान का अकीदा है ना, उसे हमें रीज़न से हासिल करना चाहिए। अगर हमारा अकीदा दुरुस्त होगा तभी हमारी रैशनैलिटी जो है वो राइट वे में ट्रैवल करेगी।
फिर अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि करप्शन एंड सेल्फिशनेस अमंग इटालियन रूलर्स। वो देखते हैं कि इटालियन जो रूलर्स थे उनमें सेल्फिशनेस आ गई है, करप्ट हो गए हैं और वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो कहते हैं ये वो चीज़ें थी जो इटाली का के डाउनफॉल की क्राइसिस की वजह बनी। फिर होता क्या है, पहले इटली जो था वो बेसिकली छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड था। तो उनकी जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उनके दरमियान में एक जंग शुरू हो गई पावर के लिए, तो सिविल वॉर अमंग द इटालियन स्टेट्स। फिर कहते हैं फ्रांस एक्सप्लॉइट इटाली एंड डिस्ट्रॉय द मेडिसी रूल। जब कोई भी स्टेट इनहेरेंटली कमज़ोर हो जाए, उसके अंदर टर्मोइल्स आ जाएं, इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं, नेबरिंग पावरफुल स्टेट्स, वो उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देती हैं। और यही फ्रांस ने किया। फ्रांस ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि मेडिसी फैमिली अपनी लग्जरीज और फजूलियात की शिकार हो गई है, तो उन्होंने इटली को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इसके बाद होता क्या है, फिर मैकियावेली जब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो आगे कुछ रेमेडीज़ देते हैं, वो कुछ सजेशंस देते हैं कि किस तरह स्टेट को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि मैकियावेली ने क्लियर बोला था कि द पावर ऑफ द स्टेट इज़ एंड ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं द रूलर ऑफ एनी स्टेट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट, ठीक है। और ही आल्सो सजेस्ट फॉर एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर फॉर इटली। वो कहते हैं कि जब तक एक रूलर ऑनेस्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसकी विल पावर अच्छी नहीं होगी, वो तब तक कभी भी स्टेट में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा और फिर इसी तरह से रेवोल्यूशंस आएंगी और एक्सप्लॉइटेशन होगी। नेक्स्ट मैकियावेली कहते हैं कि कभी भी स्टेट को रिपब्लिकनिज़म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिपब्लिकनिज़म में बेसिकली होता ये है कि लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को। तो यहाँ पे बात आ जाती है सेल्फ इंटरेस्ट की। जब कुछ लोग होते हैं रिलीजियस टिल्ट ऑफ माइंड के होते हैं, कुछ मॉडर्न होते हैं, कुछ क्लासिकल होते हैं, तो जब जो कैंडिडेट है जो जिसके अकॉर्डिंगली होगा वो उसको नॉमिनेट करेगा, वो सेल्फ इंटरेस्ट को अपने सामने रखेगा, बाकी स्टेट के वेलफेयर को सेकंड प्रायोरिटीज़ में रखेगा। तो वो कहते हैं कि रिपब्लिकनिज्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैकियावेली, ही इज़ आइडियलिस्ट इन स्टेट बिल्डिंग। वो स्टेट की बिल्डिंग के मामलात में काफ़ी हद तक प्लेटो से सिमिलैरिटीज़ उनकी नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आइडियलिस्ट पर्सन है। मैकियावेली आइडियलिस्ट पर्सन है और स्टेट की बिल्डिंग में वो आइडियलिस्टिक अप्रोच को मद्देनज़र रखते हैं। फिर इन्होंने स्टेट को चलाने के लिए एम्पिरिकल मेथड को अपनाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिवाइव द फ्यूडल स्टेट। मैकियावेली कहते हैं कि जो फ्यूडल स्टेट है, किसी भी स्टेट में सबसे बड़ी जो बुराई होती है वो फ्यूडलिज़म होती है। जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो निचले तबके को, लोअर क्लास को हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके हकूक़ नहीं उनको देते, और किसी भी स्टेट में मेजॉरिटी जो होती है वो लोअर क्लास की होती है, और फिर इस तरह स्टेट क्राइसिस का शिकार होती है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं उनको अपने ज़ेर असर कर लेती हैं। आगे अगर हम बात करें, मैकियावेली एक बात जो बहुत पुरज़ोर अंदाज में कहते हैं, ही आल्सो सजेस्टेड द रिलीजन मस्ट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो कहते हैं रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए, ना रिलीजन का पॉलिटिक्स में अमल दखल हो और ना पॉलिटिक्स का रिलीजन में अमल दखल हो। और जब मेडिसी फैमिली का डाउनफॉल होता है, वहाँ पे सबसे बड़ी वजह यही थी, जो हेड ऑफ चर्च थे या फिर जो रिलीजियस स्कॉलर थे उनके अंदर एक करप्ट मेंटालिटी आ गई थी, और उन्होंने क्या किया था, पॉलिटिक्स में चर्च को और चर्च के अफेयर में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर वहीं पे जाके इटाली का डाउनफॉल हो जाता है, इटाली कोलैप्स कर जाती है। फिर वो कहते हैं स्टेट मस्ट बी हाईएस्ट, सुप्रीम एंड ऑटोनमस। वो कहते हैं स्टेट को सुप्रीम होना चाहिए, ऑटोनमस होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। और सबसे पहले